नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शिव पूजा से जुड़े कुछ ऐसे नियम और परंपराएं हैं जिनके बारे में हर भक्त को जानकारी होनी चाहिए। अक्सर लोग श्रद्धा से पूजा तो करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में कुछ ऐसी वस्तुएं भी शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं जिन्हें शैव परंपराओं में उचित नहीं माना गया है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए और इनके पीछे धार्मिक मान्यताएं क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं केतकी के फूल की। शिव पुराण में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ था। उसी समय भगवान शिव अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने दावा किया कि वे उस ज्योति स्तंभ के शिखर तक पहुंच गए हैं। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था और अपनी बात सिद्ध करने के लिए केतकी पुष्प को भी साक्षी बना लिया। जब सत्य प्रकट हुआ तो भगवान शिव ने केतकी पुष्प को अपनी पूजा में स्वीकार न करने की बात कही। इसी कारण शिवलिंग पर केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता। तुलसी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। लेकिन अधिकांश शैव परंपराओं में शिवलिंग पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती। इसी कारण शिव पूजा में तुलसी के प्रयोग से बचा जाता है। सिंदूर को सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण इसका उपयोग मुख्य रूप से देवी पूजा और विवाहित स्त्रियों के श्रृंगार में किया जाता है। भगवान शिव के योगी और वैरागी स्वरूप के कारण शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। कुमकुम। सिंदूर की तरह कुमकुम भी शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अधिकांश परंपराओं में कुमकुम का प्रयोग देवी पूजा में किया जाता है। इसी वजह से शिवलिंग पर कुमकुम चढ़ाने की परंपरा नहीं मानी जाती। हल्दी को शुभता और मांगलिक कार्यों का प्रतीक माना जाता है। विवाह, गृह प्रवेश और देवी पूजन में इसका विशेष महत्व है। लेकिन शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं की जाती, इसलिए पूजा करते समय हल्दी चढ़ाने से बचना चाहिए। टूटे हुए चावल। पूजा में अक्षत का विशेष महत्व बताया गया है। अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा हुआ ना हो। इसी कारण शिवलिंग पर टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। हमेशा साबुत अक्षत ही अर्पित किए जाते हैं। शंख से जलाभिषेक। शंख का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। शंखनाद करना शुभ माना जाता है, लेकिन अधिकांश शैव परंपराओं में शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। इसलिए यदि आप शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं तो लोटे या पात्र का उपयोग करें। नारियल का पानी। बहुत से लोग नारियल का पानी शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, लेकिन पारंपरिक शिव पूजा में नारियल अर्पित किया जाता है, नारियल का पानी नहीं। इसलिए नारियल का पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। रोली का उपयोग तिलक और देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर रोली चढ़ाने की परंपरा सामान्य रूप से नहीं मानी जाती। इसी कारण रोली अर्पित करने से बचना चाहिए। चंपा का फूल। कई प्राचीन मान्यताओं और पूजा पद्धतियों में चंपा के फूल को भी शिव पूजा के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। हालांकि यह नियम सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं माना जाता, फिर भी अनेक पारंपरिक मान्यताओं में इसका उल्लेख मिलता है। काला तिल चढ़ाना चाहिए या नहीं, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे लेकर बहुत भ्रम फैला हुआ है। कई लोग कहते हैं कि काला तिल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, जबकि कई पूजा विधियों और रुद्राभिषेक में काले तिल का उपयोग भी बताया गया है। इसी कारण इसे पूरी तरह वर्जित वस्तु नहीं माना जा सकता। यदि आपके मंदिर, गुरु या परिवार की परंपरा काले तिल अर्पित करने की है तो आप उस परंपरा का पालन कर सकते हैं। पैकेट वाला दूध या कच्चा दूध, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिवलिंग पर परंपरागत रूप से कच्चे दूध से अभिषेक करने की मान्यता है। पुराने समय में लोग सीधे गाय का ताजा दूध लाकर अभिषेक करते थे। आज के समय में अधिकांश लोग पैकेट वाला दूध उपयोग करते हैं। यदि ताजा कच्चा दूध उपलब्ध हो तो उसे अधिक पारंपरिक माना जाता है, लेकिन यदि उपलब्ध ना हो तो स्वच्छ पैकेट वाले दूध से भी अभिषेक किया जाता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि
भगवान शिव के लिए सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा मानी गई है। दूध का प्राण नहीं, इसलिए शुद्ध और स्वच्छ दूध का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, शिव पूजा में नियमों का उद्देश्य भगवान से दूरी बनाना नहीं, बल्कि पूजा की परंपराओं को समझना है। इसलिए पूजा करते समय सही जानकारी रखना आवश्यक है, ताकि श्रद्धा के साथ साथ विधि का भी पालन हो सके। आपको ये जानकारी कैसी लगी? लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।